नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानाध्यापक ने चोरी की शिकायत करने पहुंचे थाने में तो उल्टे पुलिस ने प्रधानाध्यापक को धमकी दे डाली। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में थाना बांसडीह रोड के अंतर्गत ग्राम सभा अमौर में प्राथमिकता विद्यालय में चोरी की शिकायत करने बांसडीह रोड में प्रधानाध्यापक पहुंचे तो शिकायत दर्ज करने के बजाय उल्टे बांसडीह रोड थाना प्रभारी निरीक्षक व उप निरीक्षक ने प्रधानाध्यापक पर ही कार्रवाई करने की बात कह डाली। ऐसा प्रधानाध्यापक के अनुसार प्रधानाध्यापक ने बताया कि जब हम लोगों के साथ थाने में ऐसा व्यवहार हो रहा है और न्याय नहीं हो रहा है तो आप जनता के साथ कैसा व्यवहार थाना बांसडीह रोड कर रहा है, भगवान ही मालिक है। योगी जी के राज में ही ऐसा हो रहा है। अंसारी, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय अमदौर। क्या हुआ है? दिनांक 4 जुलाई को रात्रि में चोरी हो गई। सुबह में हम जब यहाँ आए तो पता चला कि ताला तोड़ करके चोरी कर लिया गया है और उसमें सिलेंडर था, भगोना था, बर्तन वगैरह सब ये सब था, तो सब चोरी हो गया। बर्तन वगैरह भी उसमें जितना था सब और सिलेंडर वगैरह सब चोरी हो गया है। किस माध्यम से हुआ है, कैसे हुआ है? अब माध्यम ताला तोड़ कर, जी जी जी, कैसे नहीं ताला तोड़ करके इसी तरीके आपने थाने को दिया? जी, मैं थाने पर मैं अपना तहरीर लेकर के गया था, एप्लीकेशन दरोगा जी को दिए। उन्होंने देखा लेकिन वो हम ही लोगों को हड़काने लगे कि ये सुरक्षा करना आप लोगों का दायित्व है। हम लोगों ने कहा कि सर जितने टाइम में विद्यालय चलता है उतने टाइम में तो हम लोग रहते हैं, उतने टाइम का दायित्व है। विद्यालय पीरियड के बाद हमारी क्या ड्यूटी है? हम लोग 1:30 बजे तक, हम लोगों का आदेश है, हम लोग 1:30 से 2 बजे तक रहते हैं। उसके बाद ये तो रात्रि में चोरी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी हम कैसे ले सकते हैं? तब उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी तो आप ही लोगों की है, आपकी जिम्मेदारी है, रसोइयों की जिम्मेदारी है, चपरासी की जिम्मेदारी है, चौकीदार की जिम्मेदारी है, प्रधान की जिम्मेदारी है। तो हमने कहा कि सर वहाँ पर जो है कोई चपरासी की नियुक्ति नहीं है। तो कह रहे हैं कि चपरासी में ही रसोइया भी आती है, चौकीदार भी आता है। तो हमने कहा कि सर चौकीदार रसोइया ठीक है, मान लीजिए कि उसका ग्रेड चपरासी का है, लेकिन नियुक्ति तो उस पद पर नहीं है, तो उसकी रखवाली कौन करेगा? तो कह रहे हैं कि प्रधान रखवाली करे, आप लोग रखवाली करें। तो सर बताइए, हम लोग विद्यालय को गौर करके कब तक बैठेंगे? तो क्या हुआ कि थाने पर तहरीर दिए कि नहीं, क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? थाना प्रभारी क्या नाम का है? थाना प्रभारी का तो सर नाम हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग जब उनको दिए तो रिसीविंग हम लोगों को देने से इनकार कर दिया। हमने कहा कि सर ये एप्लीकेशन हम लेकर के आए हैं। थाना बांसडीह रोड। उन्होंने कोई रिसीविंग नहीं, रिसीविंग नहीं दिया। उन्होंने बोले कि रिसीविंग लेकर के दे करके मैं फंसूँ। तो हमने कहा कि सर इसमें फंसने की क्या बात है, कम से कम हम एप्लीकेशन लेकर के आए हैं, इसकी गारंटी तो होनी चाहिए कि हमने आपको सूचना दिया। लेकिन उन्होंने जो है रिसीविंग देने से इनकार कर दिया। क्या बोल रहे हो? कहे कि हम जांच करवाएंगे। तो हमने कहा ठीक है सर, जांच करवाना आपकी जिम्मेदारी है, आप जांच करवा लीजिए। क्या उसके बाद जांच हुआ? कुछ हुआ? उसके बाद शाम को पता चला प्रधान जी के द्वारा हमको कि 2 सिपाही आए थे, आकर के फोटो वोटो खींच करके ले करके गए हैं। बस इतना ही जानकारी है हमको। जी, थाने को जब गए थे तो क्या आपके साथ कुछ व्यवहार, उनका व्यवहार भी किया गया, खेला गया आपको थाने से? नहीं, खेदा नहीं गया। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि सुरक्षा करें, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जी, तो आप क्या मानते हैं जब सरकारी सिस्टम के आपके पीछे हैं और भी एक सरकारी सिस्टम के पीछे हैं, तो आप जब थाने पर तहरीर नहीं ले सकते, आपके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो आप क्या मानते हैं इसको? सर जब सरकारी वो लोग भी हैं, सरकारी हम लोग भी हैं, सरकारी ये विद्यालय है और हमारी बात जब नहीं सुनी जा रही है तो फिर सरकार से हम लोग क्या अपेक्षा करें? किसके यहाँ जाएं हम लोग? जबकि सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है और वो सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं, उल्टे कह रहे हैं कि प्रधानाध्यापक और रसोइया और ग्राम प्रधान इसकी जिम्मेदारी लें। जी, फंसाने की भी कोई धमकी होती है क्या लोग? हाँ, एक बात उन्होंने ये भी कहा था कि ठीक है अभी लोगों से बर्तन खरीदवाएंगे, नहीं सुन रहे हैं तो अभी आपको लपेटते हैं। जी, आपको और किसी बोले? मैं था और देव कुमार शुक्ला हमारे सहायक अध्यापक थे। ये 2 लोग बोले? जी। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि न्याय हो, चोरी हुआ है तो उसकी जांच पड़ताल हो, उसकी प्राथमिकी दर्ज हो, उसका जो है कापी हमको दिया जाए ताकि हम अपने विभाग में उसको जमा कर सकें। जी, ऐसे पुलिसकर्मियों भी चाहते हैं कार्रवाई होना? जी, व्यवहार कर रहे हैं।
इस तरह से जब थाने पर गए हैं तो ऐसे पुलिस वालों को भी जाते हैं कार्रवाई हो। सर वो अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो रहे हैं तो उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो होना चाहिए। बता रहे थे, क्या बता रहे थे आप? मैं ये बता रहा था कि थाने पर मैं कोई घर की समस्या लेकर के गया तो नहीं था। ये सरकारी स्कूल है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है और इसकी सूचना मैं लेकर के गया था कि चोरी हुआ है, सरकारी विद्यालय में जो सामान गया है वो नुकसान हुआ है। अब हमारे सामने जो है बच्चों की खाने पीने की समस्या है कि कहाँ किस बर्तन में हम खाना बनाएं। तो जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, एक सरकारी आदमी की बात नहीं सुनी जा रही है, सरकारी संपत्ति के नुकसान की बात नहीं सुनी जा रही है, तो आम आदमी के साथ क्या होती होगी थाने में, ये राम ही जाने कि क्या होता होगा उन लोगों के साथ। योगी राज में भी इस तरह घटनाएं जी, योगी राज में भी इस तरह की घटनाएं हैं। हम खुद भुक्तभोगी हैं। थाने पर जा कर के हमारे साथ जब दुर्व्यवहार हुआ एक सरकारी कर्मचारी के साथ। परिचय करिए। मैं ब्रजेश कुमार पांडे, ग्राम पंचायत इंदौर का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। इसमें वर्तमान में मेरी पत्नी रंजू पांडे ग्राम प्रधान है। क्या आपके गांव में कुछ हुआ है क्या? मेरे गांव में सर आए विगत करीब 10 दिनों से चोरी का सिलसिला चल रहा है। इससे पहले करीब एक हफ्ता करीब पहले भैंस खोली गई थी, एक बाबू साहब है उनकी। उसके बाद ये विद्यालय का जो है कि ताला तोड़ करके और यहाँ से सारा सामान चोरी हुआ है। जी, तो क्या तहसील में थाना कौन सा पड़ता है आपका? मेरा थाना बांसडी रोड पड़ता है। क्या हुआ तहसील जब पड़ेगा? अब मैंने खबर अपने मास्टर साहब को दिया, रिजवान अंसारी जी को दिया, और वो 8 बजे से विद्यालय चलता है। उन्होंने आया, उसके बाद तहरीर लिखा और थाने में गया। तो वहाँ ही उन्होंने हमको फ़ोन किया कि हाँ मतलब हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, मतलब उल्टी सीधी बातें बोली जा रही है और हम लोगों को प्राथमिकता दर्ज नहीं की जा रही है। कोई दरोगा था या सिपाही था या थाना प्रभारी थे? अब चूँकि मैं तो वर्तमान में वहाँ गया नहीं था, चूँकि हमारे 2 प्रधानाध्यापक और एक हमारे अध्यापक गए थे, शुक्ला जी। इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या किस रूप में इसका रवैया को आप देखते हैं थाने का? ये देखिए, थाने की रवैया कोई जिस तरह की चाहिए सरकार की व्यवस्था उस तरह की रवैया है नहीं। मतलब ये भी सरकार में भी थानेदारों की मनमानी हो रही है? हाँ बिल्कुल मनमानी हो रही है। बिल्कुल, चूँकि देखिए हम लोग गांव के प्रतिनिधि होने के नाते हम लोग की जिम्मेदारी बनती है गांव की देखरेख, और अगर प्रशासन है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो मान लीजिए इस तरह का अपराध हो रहा है उसको रोकना, और डकैती हो रही है, चोरी हो रहा है, उस पर प्राथमिकता दर्ज हो और उसको अच्छे तरह से जो है कि निगरानी देखी जाए और गश्त लगे, ताकि इस तरह की छोटी छोटी चोरियाँ ना हो। गश्त नहीं लगती है? बिल्कुल नहीं लगती है। कितने दिन से लगती है? 2 दिन, 4 दिन या साल, 2 साल? देखिए, पहले समय आज के 8-10 साल पहले तो मान लीजिए प्रशासन जो है कि रात रात भर घूमती थी। अब इस समय आजकल चट्टी चौराहा पर प्रशासन दिखती है 8-9 बजे तक, उसके बाद कोई प्रशासन गांव में तो नहीं दिखती है, ताकि गांव की चोरियां रुके या जो भी है।